परला छौ सेवक के तोहार पारा गे उतारा दे गे जबता तू गे चेला भागे यो तो रसन मात हमारा लगे जा तू यो तो रसन के माता जी बाबू उदसी
हारमोनियम आवाज दो। तो हरा गया मैया कराबे मैं कारिया का बता गई दुल्हरा वीर रे जुग जुग जिया बाबू गाना बारिया अजिया रे दुल्हरा हला तू बड़ी साधो नाजी गो बाबू रे सबरी आका हंगाज के पंडित क्या बात है आज ये दलका करके सिवान में तूने चर पटक पटक के रो रहा है ऐसी कौन मुसीबत क्या विपत्ति आ गया बाबू अगर पल भर में तू दर्शन नहीं देती ना माँ तो न जाने कब का मेरा मौत हो जाता इसलिए दुर्गा इतना निदर्दी नहीं है हर हमेशा सेवक पर ख्याल रखती है माँ हम क्या तुमको सारा समाचार बताएंगे सारा बात को जानने वाली तुम खुद जगदम्बा है हम तुमको क्या बताएंगे कहाँ जा रहा तो खुद जानती है रुदल सिंह देवी की धर्म है कोई सेवक को अगर मुसीबत पड़ता है उसका रक्षा करना लेकिन जब तक वो सेवक या कोई दुखिया अपने मुखार बिंदु से अपनी विपत्ति को स्वीकार नहीं करता है और अपनी मुसीबत देवी को नहीं सुनाता है तब तक देवी उसकी रक्षा नहीं करती है मैंने रानी के साथ साथ किया हूँ माँ और मुझे दलका घर से 3 सामान वापस लौट करके राजमहल लाना दलका घर तो तुम लोग दलका घर की तैयारी किया है हमें की पंजाब का यानी कि तुम लोग जिंदगी से हाथ धोने के लिए चाहते हो माँ बिल्कुल सही बात है मुझे जिंदगी जीने का शौक नहीं है माँ न रुदल सिंह को मरने का डर है आज भी मरना है और कल भी मरना है तो चल करके सोचे कि दलका घर में ही जाकर के मर जाए क्यों यीशु की संपत्ति को मौत में डालने के लिए चाहता है रुदल सिंह याद कर उस दिन को तूने 2 बार दलका घर पर चढ़ाई किया था लेकिन तूने पीठ दिखाकर भाग गया दलका घर से पार नहीं पाया दलका घर में ये तीसरा मौका है जो अपनी जिंदगी को तू दलका घर में खतरे में डाल दिया के लिए चाहती हो पूछ लियो अपनी पूछे साफ सीधी बात सिर्फ माँ तुमसे मेरा यही सहारा है कि तुम मुझे ये दलका घर ये पहुंचा दो ये दलदल को पार कर दो बर्फ का पानी को पार कर दो माँ जितना भाला के नोक पर जहर मिलाया है सारे भाला का नोक को तुम माँ सारा विष को तुम चाट जा या तो सारा भाला को तुमने अपनी शक्ति से मम बना दिया हाँ और 3 सवाल तो किसी हाल में मुझे दलका घर से सीमेंट बालू के मंदिर नहीं छो अपनी सोना के बना दे
हाँ तब इसका मतलब है कि तुम लोग ये देवी को ये मेला का खिलौना समझता है कि जो तू कहेगा मैं वही करूंगी। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि माँ कि तुम मुझे खिलौना समझता है। मैं तुझे बार बार वार्निंग दे रही समझा रही हूँ। अगर जान बचाना है तो ये दल का अगर सीमान से लौट कर वापस मोबीराज चले जाओ। माँ मुझे जान की परवाह नहीं है कि दल का घर में जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे। सिर्फ मुझे यही परवाह है कि तुम मुझे सहारा दे। तुम्हारे सहारा से मैं दल का घर जाऊंगा और राजा भरत सिंह को देखेंगे कि कितना माँ का दूध पिया है। भक्त की बस में भगवान रहते हैं। जब तो अपनी जिंदगी को संपर्क कर चुके हो कि मर मिटूंगा दल का घर में, लेकिन लौट कर मम्मी के लाल नहीं जाऊंगा। चल देवी तुझे पार करेगी। मौत के कफन बांधने से दोनों है। लेकिन पार वैसे नहीं करेगी। कैसे करेगी? देवी की 4 चढ़ौआ दायत्री भूतनी की भोजन तू गछले और दल का घर के। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे सामने चढ़ौना देने के लिए तैयार हूँ। रुद्र सिंह अपना सर तुम्हारे सामने झुका रहा है। तुम अपने तलवार मेरे गर्दन पर चला दे। तुम्हारा चढ़वा रुद्र सिंह बलि प्रदान हो गया है। नहीं नहीं रुद्र सिंह, ये तुम्हारा गलत सोच है। देवी अपने हाथों से किसी को बलिदान नहीं देता है, ना उसके भक्त की हत्या अपनी आंखों से देखने के लिए चाहती है। तो चल ठीक है, तो जितना संपत्ति लूट करके दल का घर से लाएंगे। यस यस, जितना संपत्ति लूट करके दल का घर से लाएंगे जी जी, उसमें से आधा तुम्हारी आधा हमारी होगा। करप्ट चल तैयार कर। इसलिए तो मैं कहती कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो चल तैयार कर दो। यानी कि 50-50। जी 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 जी, देवा बहुत अच्छी बात करता है। 50-50। चल ना उस पार जाएंगे ना, लूट के लाएंगे हम। इसका बाप का कर्जा करती हूँ, इसका बाप का कर्जा खाए, इसको लूटेंगे हम, देंगे इसको। ठग में दिन पूछ के। हाँ चल ना। हाँ बाबू आरे चलो माँ। हाँ बाबू आरे धारी ले रे टगरिया। ये दलदल में फंसा करके तुम दोनों भाई को भाग रही थी। बारे क्यों भाग रही थी? क्या बात? मैं क्या करूं? अब मेरी बस की बात नहीं है कि मैं आगे जाऊंगी। क्या बस की बात? तो तुम ये बीच भवसागर में ला करके दोनों आदमी को छोड़ करके भाग रही थी। क्यों? मैं भी तो अपनी जान बचाऊंगी ना। ऐसा मेरे साथ तूने धोखेबाजी क्यों करती है? तुम लोग ने देवी को क्या उल्लू समझता रे? तुमने मुझसे वादा किया कि माँ मुझे तलका करके अगर तू पार कर देगी, ये भूतल नदी को तूने पक्की जमीन बना देगी, बर्फ की पानी को निर्माण करके तूने भाला के नोक को मोम बना देगी, तो तलका करके जितना संपत्ति मैं लूटूंगा 50-50। हाँ ये बात तो खाली अखरियों की। लेकिन मैंने जब पानी बर्फ की पानी को जमीन बनाने के लिए चली, तुम दोनों क्या विचार कर रहा था? क्या किया था? अरे चलो न, पार होने के बाद लूट के लाऊंगे, उसका बाप का कर्जा धारे के देंगे। तू
वही बोला था ना। हमें क्या बोलिए ये मतलब कि हमारा नाम फंस अब तू दोनों फंस के मर, देवी उड़ी आकाश धर लेगी। चल वाह, है गलती बोले जो मैंने गलती तुम्हारे साथ क्या हो उसको तुम क्षमा कर दे। आइंदा रोज ऐसा गलती फिर दोबारा नहीं करेंगे। ना करोगे? नहीं माँ। जो अभी आदेश नहीं देवी सुनो बहुत अगर से प्यार के लिए लड्डू चढ़े बहुत पाठी चढ़े जो अगर आदेश देकर नहीं हमरा पार कर दी आ देख नहीं हंसियो न दोनों भाई आ तलवार से गर्दन काट लेबो आ जत्ते काली कमला दुर्गा मुर्गा जी सब के जाके बेलसंडी की जेल में फंसा दे। रे मूर्ख बालक, प्रशासन को ताकत है कि देवी लोग को पकड़ के जेल करेगा। सुन ले माँ, मैं आपको अभी आधा हिस्सा नहीं लेंगे, पूरे हिस्सा तुमको दे देंगे। आधा दे जितना लूट करके लाएंगे। लेकिन समझती है ना, समझती हूँ। जब तक दलकागढ़ से वापस नहीं आएंगे तब तक ये दलदल भी सूखा रहना चाहिए, सूखा। रुदल सिंह भक्तराज, ये दुर्गा तुमसे वादा करती है जब तक तू लौट कर नहीं आओगे तब तक के लिए क्या सोचता है तू? आज से सदा के लिए मैं इस नदी को सरजमीन पक्की बना दूंगा। हाँ ओकरे सामान लेके मैं तो फिर बुढ़ियों के बर्फीला पानी को मैंने निर्माण जल बना दूंगी। वो दलकागढ़ के राजा भरत सिंह ने उल्टा भाला जो नखा ठोका हुआ है जिसमें जार मिला है, मैंने उसको मोम बनाकर सरजमीन बना दूंगी। चल ठीक है माँ। अरे चल चल रे दुलारुआ, सार जुगना पंडित, क्या बात है? आज ये दलकागढ़ के सिवान में तूने छर पटक पटक के रो रहा है, ऐसी कौन मुसीबत क्या विपत्ति आ गया बाबू? अगर पल भर में तू दर्शन नहीं देती ना माँ तो न जाने कब का मेरा मौत हो जाता। इसलिए दुर्गा इतना निदर्दी नहीं है, हर हमेशा सेवा पर ख्याल रखती है। माँ हम क्या तुमको सारा समाचार बताएंगे? सारा बात को जानने वाली तुम खुद जगदम्बा है, हम तुमको क्या बताएंगे? कहाँ जा रहा तू खुद जानती है। रुदल सिंह, देवी की धर्म है, कोई सेवा को अगर मुसीबत पड़ता है उसका रक्षा करना।
लेकिन जब तक वो सेवक या कोई दुखिया अपने मुखार बिंदु से अपनी विपत्ति को स्वीकार नहीं करता है और अपनी मुसीबत देवी को नहीं सुनाता है, तब तक देवी उसकी रक्षा नहीं करती है। माँ, मैंने रानी के साथ साथ किया हूँ माँ, और मुझे दल का घर से 3 सामान वापस लौट करके राजमहल लाना। दल का घर? तो तुम लोग दल का घर की तैयारी किया है? तब का तैयारी हमें की करे पंजाब का बल जाए यानी कि तुम लोग जिंदगी से हाथ धोने के लिए चाहते हो? माँ बिल्कुल सही बात है। मुझे जिंदगी जीने का शौक नहीं है माँ, न रुदल सिंह को मरने का डर है। आज भी मरना है और कल भी मरना है, तो चल करके सोचे कि दल का घर में ही जाकर के मर जा। क्यों यीशु की संपत्ति को मौत में डालने के लिए चाहता है रुदल सिंह? याद कर उस दिन को तूने 2 बार दल का घर पर चढ़ाई किया था, लेकिन तूने पीठ दिखाकर भाग गया दल का घर से, पार नहीं पाया दल का घर में। ये तीसरा मौका है जो अपनी जिंदगी को तू दल का घर में खतरे में डाल दिया के लिए चाहती हो। ओए बड़ा तो पूछ लियो अपनी पूछे छियो साफ सीधी बात। सिर्फ माँ तुमसे मेरा यही सहारा है कि तुम मुझे ये दल का घर ये पहुंचा दो, ये दलदल को पार कर दो, बर्फ का पानी को पार कर दो माँ। जितना भाला के नोक पर जहर मिलाया है, सारे भाला का नोक को तुम माँ, सारा विष को तुम चाट जा, या तो सारा भाला को तुमने अपनी शक्ति से मम बना दो। हाँ और 3 सवाल तो किसी हाल में मुझे दल का घर से राजमहल सीमेंट बालू के मंदिर में छो अपनी सोना के बना दे। हाँ तब इसका मतलब है कि तुम लोग ये देवी को ये मेला का खिलौना समझता है कि जो तू कहेगा मैं वही करूंगी। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि माँ कि तुम मुझे खिलौना समझता है। मैं तुझे बार बार वार्निंग दे रही, समझा रही हूँ, अगर जान बचाना है तो ये दल का घर सिवान से लौट कर वापस मोबिराज चले जाओ। माँ मुझे जान की परवाह नहीं है कि दल का घर में जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, सिर्फ मुझे यही परवाह है कि तुम मुझे सहारा दे। तुम्हारे सहारा से मैं दल का घर जाऊंगा और राजा भरत सिंह को देखेंगे कि कितना माँ का दूध पिया है। भक्त की बस में भगवान रहते हैं। जब तो अपनी जिंदगी को संपर्क कर चुके हो कि मर मिटूंगा दल का घर में, लेकिन लौट कर मम्मी के लाद नहीं जाऊंगा, चल देवी तुझे पार करेगी। मौत के कफन मानने से दोनों, लेकिन पार वैसे नहीं करेगी। कैसे करेगी? देवी की 4 चढ़ौआ, दायत्री भूतनी की भोजन तू गछले और दल का घर के। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे सामने चढ़ौना देने के लिए तैयार हूँ। रुदल सिंह अपना सर तुम्हारे सामने झुका रहा है, तुम अपने तलवार मेरे गर्दन पर चला दे, तुम्हारा चढ़वा रुदल सिंह बलि प्रदान हो गया है। नहीं नहीं रुदल सिंह, ये तुम्हारा गलत सोच है। देवी अपने हाथों से किसी को बलिदान नहीं देता है, ना उसके भक्त की हत्या अपनी आंखों से देखने के लिए चाहती है। तो चल ठीक है, तो जितना संपत्ति लूट करके दल का घर से लाएंगे, यस यस, जितना संपत्ति लूट करके दल का घर से लाएंगे जी जी, उसमें से आधा तुम्हारी आधा हमारी होगा। करप्ट। चल तैयार कर। इसलिए तो मैं कहती कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। तो चल तैयार कर दो। यानी कि 50-50। जी 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 जी, देवा बहुत अच्छी बात करता है। 50-50। चल ना उस पार जाएंगे ना, लूट के लाएंगे हम। इसका बाप का पार कर्जा, करती हूँ। इसका बाप का कर्जा खाए, इसको लूटेंगे हम, देंगे इसको। एकरा के ठग में दिन पूछ के। हाँ चल ना। हाँ बाबू आरे, चलो माँ। हाँ बाबू आरे धारी ले रे डगरिया,
करिया अपनी तरफ बीच फिर में छोड़ के भागे छे रुदलसी ये दलदल में फंसा करके तुम दोनों भाई को भाग रही थी। बारे हमरे क्यों भाग रही थी? क्या बात है? फरफरा के मैं क्या करूं? अब मेरी बस की बात नहीं है कि मैं आगे जाऊंगी। क्या बस के बात? तो तुम ये बीच भवसागर में ला करके दोनों आदमी को छोड़ करके भाग रही थी, क्यों? मैं भी तो अपनी जान बचाऊंगी ना। ऐसा मेरे साथ तूने धोखेबाजी क्यों करती है? तुम लोग ने देवी को क्या उल्लू समझता रे? तुमने मुझसे वादा किया कि माँ मुझे तलका करके अगर तू पार कर देगी ये भूल दलदल नदी को तूने पक्की जमीन बना देगी, बर्फ की पानी को निर्माण करके तूने भाला के नोक को मोम बना देगी, तो तलका करके जितना संपत्ति मैं लूटूंगा 50-50। हाँ ये बात तो खाली अखरियों की। लेकिन मैंने जब पानी बर्फ की पानी को जमीन बनाने के लिए चली, तुम दोनों क्या विचार कर रहा था? क्या किया था? अरे चलो न, पार होने के बाद लूट के लाऊंगी, उसका बाप का कर्जा धार है क्यों देंगे? तू ही बोला था ना। हमें क्या बोलिए मतलब का हमारा नाम था। अब तू दोनों फंस के मर, देवी उड़ी आकाश धर लेगी। चल वाह, है गलती बोले जो मैंने गलती तुम्हारे साथ क्या हो उसको तुम क्षमा कर दे। आइंदा रोज ऐसा गलती फिर दोबारा नहीं करेंगे। ना करोगे? नहीं माँ। जो अभी आदेश नहीं दबी सुनो, बहुत तगन से प्यार के लिए लड्डू चढ़े बहुत पाठी चढ़े, जो अगर आदेश देकर नहीं हमरा पार कर दी आज देख ली हंसियो न, दोनों भाई आए तलवार से गर्दन काट ले आ जत्ते काली कमला दुर्गा मुर्गा जी सब के जाके बेलसंडी की जेल में फंसा दे। रे मूर्ख बालक, प्रशासन को ताकत है कि देवी लोग को पकड़ के जेल करेगा। सुन ले माँ, मैं आपको अभी आधा हिस्सा नहीं लेंगे, पूरे हिस्सा तुमको दे देंगे। आधा जितना लूट करके लाएंगे, लेकिन समझती है ना? समझती हूँ। जब तक दलकागढ़ से वापस नहीं आएंगे तब तक ये दलदल भी सूखा रहना चाहिए, सूखा। रुदल सिंह भक्तराज, ये दुर्गा तुमसे वादा करती है जब तक तू लौट कर नहीं आओगे तब तक के लिए क्या सोचता है तू? आज से सदा के लिए मैं इस नदी को सरजमीन पक्की बना दूंगा। हाँ ओके सामान लेके तो फिर बुढ़ियों के बर्फीला पानी को मैंने निर्माण जल बना दूंगी। वो दलकागढ़ के राजा भरत सिंह ने उल्टा भाला जो नखा ठोका हुआ है जिसमें जहर मिला है, मैंने उसको मोम बनाकर सरजमीन बना दूंगी। चल ठीक है माँ। अरे चल चल रे दुलारुआ, सर जुगना Got
आगा ले